अपना परिचय बताने कहा गया है, वो बड़ा मुश्किल काम होता है। अपने बारे में कोई भी नहीं जानता, मुझे भी नहीं पता है। तो मैं कविता मतलब कवियों से कविता चालू करता हूँ मैं कि कवियों को बाइक से चलना चाहिए और लंबी यात्राएं करना चाहिए। एक आध बार मर के उनका क्या होगा। कवियों को कई बार मरना चाहिए, कवियों को कई बार प्यार करना चाहिए, उससे ज्यादा बार गाली खाना चाहिए, उससे भी ज्यादा बार पिटना चाहिए। कवियों को बहुत बर्बाद होना चाहिए, कवियों को अपना सब कुछ खोना चाहिए, कवियों को पहाड़ से कूद जाना चाहिए, कवियों को नदी में डूब जाना चाहिए, कवियों को नाली में पड़े रहना चाहिए, कवियों को कैंसर से जूझना चाहिए, कवियों के बदन पे फोड़े होना चाहिए, कवियों को रोज कुछ फोड़े होना चाहिए। बस कर यार। कवियों को जंगल में भटकते रहना चाहिए, कवियों को झाड़ियों में अटकते रहना चाहिए, कवियों का जीवन है किसी काम का नहीं, उनको दीवार में जिंदा चुनवा देना चाहिए। सुनवाई दे भाई। कवियों को सड़क पे गोली मार देना चाहिए। ये बचा था क्या? कवियों को सड़क पे गोली मार देना चाहिए, उनका लिखा हुआ सब कुछ जला देना चाहिए, उनके मुंह में रेत मिट्टी ठूस देना चाहिए, उनके जिस्म का सारा खून चूस देना चाहिए। ऐसा क्यों करना चाहिए, इसका कोई जवाब नहीं है। बस ऐसा ही होना चाहिए, बस ऐसा ही होना चाहिए। एक दूसरी सुनिएगा। मैं आपके साथ भारत भवन की लाइब्रेरी में कई बार पढ़ता रहता हूँ। बिस्कुट खाएगा, नमकीन खाएगा। सर्व साहब सुनिए, आपकी कविता थी। बिस्कुट खाएगा, नमकीन खाएगा, दाल खाएगा, सब्जी खाएगा, रोटी खाएगा, मिठाई खाएगा, पानी पिएगा, दारू पिएगा, जिंदा रहेगा, सांसें लेगा, वोट देगा, अपनी राय रखेगा, तू सोचेगा, प्रार्थना करेगा, सपने पालेगा, इलाज कराएगा। मत कम करिए, बाद में कम हो जाऊंगा। प्रार्थना करेगा, सपने पालेगा, इलाज कराएगा, बच्चे पढ़ाएगा, बाजा बजाएगा, गाना गाएगा, ऑफिस जाएगा, नौकरी करेगा, घूमने जाएगा, लड़की घुमाएगा, प्यार जताएगा, कोई आएगा तुझे रोकेगा तो रुक जाएगा, हिम्मत दिखाएगा, जान से जाएगा, बिस्कुट खाएगा। सर्वसा आपके कारण पड़ी थी आपके लिए। जवान लड़के रात को घर लेट जाते हैं, उनकी अपनी मसरूफियत होती है जिसे घर के बड़े नहीं समझ सकते। उनको पान वाले की दुकान हर रात बंद करानी होती है। इस धरती पर अगर जवान लड़के नहीं करेंगे पान वाले से रात की आखिरी बातें, तो दुकान बंद नहीं होगी और पान की दुकान का शेप धीरे धीरे बढ़ता जाएगा जो इस धरती को लील लेगा। जवान लड़के हर रात बचाते हैं इस धरती को पान की दुकानों के द्वारा लील लिया। वो पान की पीच से बनाते हैं पेंटिंग और सिगरेट के धुएं से बादल। इस धरती पे मौजूद बादल का कुछ प्रतिशत जवान लड़कों की सिगरेट का धुआं है। साइंस प्रूव नहीं कर पाएगा। उनको जवान लड़कों को चाय वाले की आखिरी चाय भी पीनी होती है, क्योंकि चाय के गिलास में रात को बहते हैं समंदर, और ये समंदर न पिए जाए तो सुनामी आएगी और तख्त पलटे जाएंगे। जवान लड़के हर रात को तख्त को बचाए रखने के लिए पीते हैं समंदर। उनको देखना होता है कि चौकीदार रात को सीटी बजा रहा है तो उसके हाथ में थमे डंडे से किस ताल में संगीत निकलता है। जवान लड़कों को संगीत से प्यार है। जवान लड़कों को बस स्टैंड की आखिरी बस को ही विदा करना होता है और रेलवे स्टेशन की आखिरी ट्रेन को भी।
बस के कंडक्टर को लगता है कि बस को वो चलाता है। ट्रेन के गाइड को नहीं पता ट्रेन उसके झंडे से नहीं जवान लड़कों के कहने पे शहर छोड़ती है। जवान लड़कों की आंखों में होती हैं अनगिनत मोहब्बतें। जवान लड़कों की आंखों में होती हैं अनगिनत मोहब्बतें, जिसकी गिनती रात को चांद करता है। चांद असल में एक मुंशी है, जिसके बही खाते में दर्ज है जवान लड़कों की आंखों की मोहब्बतें। घर वालों को लगता है जवान लड़के कुछ नहीं करते। घर वालों को नहीं पता जवान लड़के बूढ़े होके नहीं मरते। क्या बात मैं पारिवारिक कविता को सुनाता हूँ आपको कि बहन जब बड़ी हो जाती है, बहन जब दूसरे शहर चली जाती है, तो फिर वो उस तरह नहीं लड़ती जैसे लड़ती थी बचपन में। बहन जब बड़ी हो जाती है तो उसके नाखून छोटे हो जाते हैं। बहन जब बड़ी हो जाती है तो उसके नाखून छोटे हो जाते हैं। वो उनको गड़ाती खरोसती नहीं। उसके नाखूनों के निशान भाई के जिस्म पे कैद वक्त के दस्तावेज हैं, जिनको पढ़ के बचपन में लौटा जा सकता है। बहन जब बड़ी हो जाती है तो फिर वो जिद नहीं करती छोटे छोटे सामान के लिए। कोशिश करती है अपनी कमाई से भी कुछ दे सके अपने नाकारा और असफल भाई। बहन जब बड़ी हो जाती है तो नसीहत कम देती है और भरोसा ज़्यादा देने लगती है। बहन भरोसे की खदान में काम करती है। उसकी आंखों में हीरों की चमक है। बहन की आंखें सबसे गहरे समंदर में, मरीना ट्रेंच में, मरीना ट्रेंच सबसे गहरी जगह है जो दुनिया में। बहन की आंखें, आपको पता है, मुझे पता है बाकी लोगों का नहीं पता। बहन की आंखें दुनिया में सबसे गहरे समंदर में, मरीना ट्रेंच की अंधेरी गुफाओं में रोशनी का जजीरा है, जिनको पढ़ के रोशनी का जजीरा है। मैं जब डूबता हूँ तो यहाँ ऑक्सीजन मास्क रखा हुआ है मेरी बहन ने मेरे लिए। मैं हूँ। डूबूंगा तो सबसे गहरी जगह ही डूबूंगा, बचूंगा तो मुश्किल से ही बचूंगा। बहन जब बड़ी हो जाती है तो वो कुछ कुछ माँ की तरह दिखने लगती है। बूढ़ी होती हुई माँ जवान बहन का अक्स होती है। बहन जब बड़ी हो जाती है तो उम्र में उससे बड़ा भाई उससे छोटा हो जाता है। बहन जब बड़ी हो जाती है तो वो अपने माँ की पिता और पिता की माँ हो जाती है। क्या बहन जब बड़ी हो जाती है। क्या एक दो कविता समय है ना। फिर से पारिवारिक। दादी जिस घर में रहती थी उस घर में वॉश बेसिन नहीं था, ना ही ओवरहेड टैंक था जिससे बाथरूम में पानी आए, न किचन में पानी आता था। एक चूल्हा था जिसमें फूंक मारने के लिए लकड़ी के पोपले डंडे होते थे। मैं जब दिवाली पर जाता था दादी मुझे पोपले डंडे देती थी। मैं इसमें फुलझड़ी लगा के जलाता था। पोपले डंडे मुझे सिर्फ दादी के घर पर मिलते थे। मैं साल भर वैसे डंडे दादी के घर से दूर एक शहर में ढूंढा करता था। दादी जिस घर में रहती थी उसकी दीवारें बहुत मोटी थी, उनमें जगह जगह आले थे। आज के इंजीनियरिंग वुड की अलमारी वालों को आलों के बारे में नहीं पता होगा। मैंने उन आलों में जलते दियों के साथ में अपने बचपन के मासूम सपने सजाए थे। दादी जिस घर में रहती थी उसमें छत पर टीन था और टीन पर पतंगे अटकी थी। मैंने वो अटकी पतंगे हर साल निकालने की कोशिश की, पर जादू ये है वो सब पतंगे अब भी मेरे भीतर अटकी हैं। टीन पे जब हवा टकराती है तो मेरे भीतर कुछ पतंगे लहराती हैं। मैंने ये भी सोचा था पतंगों के हिलने से हवा चलती। दादी जिस घर में रहती थी उस घर में कुआं था और कुएं के साथ थे किस्से। कुआं पानी के साथ साथ किस्से देता था। हम किस्सों में नहाते थे। दूर कुएं पे दूर से ट्रेन की आवाज़ आती थी, एक इंजन हॉर्न बजाता था और हम ट्रेन कुएं के अंदर पानी में ढूंढा करते थे। मैं बरसों तक यही समझता रहा हूँ, स्टेशन पर ट्रेन मेरे घर के कुएं से आती थी। दादी जिस घर में रहती थी उस घर में वॉश बेसिन। क्या
और आखिरी कविता सुना देता हूँ कि पिता का मरना। मैं सारी पारिवारिक कविता सुनाऊंगा। पिता का मरना एक वक्त का ठहरना होता है, छोटी छोटी ख्वाहिशों का बड़ा हो जाना, जैसे पुराने कपड़ों में नए बदन का समाना होता है। पिता का मरना सिर्फ जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं है, ये महसूस करना है कि अब जो करना है वो अकेले करना है। पिता का मरना घर पे रखे शेविंग किट का आउटडेटेड हो जाना, सिगरेट के कुछ पैकेट्स का फेंक दिया जाना, अलमारी से कुछ किताबों को हटा देना, कुछ पुराने किस्सों पे मुस्कुराना है और कभी कभी अकेले में आंसू बहाना। पिता का मरना एक बिस्तर का खाली रह जाना और कुछ कपड़ों से एक परफ्यूम की महक का आना। पिता का मरना एक कार का आपको मिल जाना है, एक चाबी और एक बैंक अकाउंट को चलाना है। पिता का मरना बहुत कम रोना और बहुत सारी बातों का एक साथ हो जाना है। पिता का मरना एक समय है, एक क्षण है और एक क्षण के साथ जिंदा रहना है, एक क्षण के साथ जिंदा रहते जाना है। पिता का मरना और कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपका मरने से पहले एक बार मर जाना है। शुक्रिया।